सीरिया। ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी धरती की तस्वीर उभरती है जो जंग से तबाह हो चुकी है। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। गलियों में सिर्फ खामोशी गूंजती है, जैसे हंसी खुशी और जिंदगी के साए अब वहां से रुखसत हो चुके हैं। एक दशक से भी ज्यादा समय से ये मुल्क एक भयानक गृहयुद्ध में फंसा हुआ है, एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से इतनी भयानक तबाही मची? ये कहानी है एक ऐसे इनकलाब की जो रास्ते से भटक गया, उन लोगों की कहानी जो आज़ादी की ख्वाहिश रखते थे लेकिन उन्हें सामने मिला सिर्फ जुल्म और तानाशाही। ये कहानी है सीरिया की। सीरियाई गृहयुद्ध राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक अशांति और विदेशी हस्तक्षेप का एक जटिल ताना बाना है। लेकिन इसकी जड़ में एक साधारण सी कहानी है, एक जवान लड़के मुआविया सयास्नेह की कहानी और उस शासन के खिलाफ उसकी बगावत की कहानी जिसने उसके लोगों को इतने लंबे समय तक कैद करके रखा था। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है, एक ऐसी कहानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। दक्षिणी सीरिया के दारा शहर में असद शासन के अधीन जीवन निरंतर भय और उत्पीड़न का था। असहमति का जवाब तेज और क्रूर सजा से दिया जाता था। फिर भी डर के इस माहौल में भी इंसानी भावना आजादी के लिए तरस रही थी। फरवरी 2011 में अरब दुनिया में फैली बदलाव की हवाओं से प्रेरित होकर किशोरों के एक समूह ने अपने देश के लिए एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की। उनमें से एक था 14 वर्षीय मुआविया सयास्नेह। हम बस बच्चे थे, लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते थे। हम दिखाना चाहते थे कि हम डरते नहीं हैं। मुआविया और उसके दोस्तों ने अरब स्प्रिंग की भावना से प्रेरित होकर स्कूल की दीवार पर ग्राफिटी पेंट करने का फैसला किया। यह एक साधारण सी हरकत थी, लेकिन खतरे से भरी हुई। उन्होंने जो शब्द लिखे थे, जनता शासन का पतन चाहती है, वो नारे ट्यूनीशिया से लेकर मिस्र तक पूरे क्षेत्र में गूंज रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी बगावत एक ऐसी आग को भड़का देगी जो उनके देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। सरकार की प्रतिक्रिया तुरंत और क्रूर थी। मुआविया और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात को उनके घरों से घसीट कर ले जाया गया और सीरियाई खुफिया सेवाओं की कुख्यात जेलों में डाल दिया गया। वहां उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। उनके युवा शरीर पर शासन की क्रूरता का कहर बरपा। लड़कों को पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और भूखा रखा गया। उनके नाखून उखाड़ दिए गए। उनकी चीखें अनसुनी रहीं। दर्द असहनीय था। हमें लगा कि हम मरने वाले हैं, लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी में भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। शासन को उम्मीद थी कि वह इन बच्चों को एक मिसाल बनाकर पेश करेगा, विरोध की बढ़ती भावना को दबा देगा इससे पहले कि वह फैल सके। लेकिन उनका अंदाजा गलत था। इन लड़कों की गिरफ्तारी और यातना ने विद्रोह की आग को बुझाने के बजाय उसे और भड़का दिया। एक चिंगारी भड़कती है, दारा विरोध में फट पड़ता है। लड़कों की दुर्दशा की खबर जंगल की आग की तरह पूरे दारा में फैल गई। सड़कों पर गुस्सा फैल गया, जो सालों से असद शासन के खिलाफ दबे हुए गुस्से और नाराजगी से भड़का हुआ था। बच्चों की रिहाई की मांग को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा प्रदर्शन जल्द ही एक बड़े विरोध आंदोलन में बदल गया। हजारों लोग दारा की सड़कों पर उतर आए। उनकी आवाजें आजादी और लोकतंत्र के लिए एक गूंजते हुए सुर में एक हो गईं। दारा में विरोध प्रदर्शनों का सामना सीरियाई सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई से हुआ। निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। छतों से स्नाइपर्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खुलेआम गोली मार दी गई। शासन का संदेश स्पष्ट था, असहमति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विरोध से युद्ध तक एक विभाजित राष्ट्र। दारा में हुई हिंसा एक अहम मोड़ साबित हुई। जो एक स्थानीय विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। जल्द ही सीरिया एक पूर्ण गृहयुद्ध में उलझ गया, जिसमें असद शासन एक खंडित विपक्षी आंदोलन के खिलाफ खड़ा था। इस संघर्ष ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को अपनी ओर खींच लिया। हर एक के अपने मकसद थे, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। सीरियाई गृहयुद्ध एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष है, जिसमें बहुत से गुट और हित शामिल हैं। लेकिन इसके मूल में यह एक क्रूर तानाशाही के बीच संघर्ष है, जो किसी भी कीमत पर सत्ता से चिपके रहना चाहता है, और एक ऐसे लोग जो स्वतंत्रता और सम्मान के लिए तरस रहे हैं।